brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस में आज बड़ी बैठक हो रही है। क्या ढाक के 3 पात ही रहेंगे या फिर कुछ बदलेगा भी? ये सारे वो नेता हैं जो महासचिव हैं और प्रभारी हैं राज्यों के, जो वहां पर बैठे हुए हैं मीटिंग में और चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ कि कांग्रेस को कैसे रिवाइव किया जाए। हरीश चौधरी भी हैं, रंधावा जी भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। क्या इन चर्चाओं से कांग्रेस मजबूत होगी? अहमदाबाद में जो बड़ी बैठक होनी है सीडब्ल्यूसी की, उसको लेकर चर्चा हो रही है। कौन प्रभारी क्या क्या कर रहा है अपने राज्यों में, इसका भी फीडबैक लिया जा रहा है। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की कहानी से आगे की कहानी बन चुकी है, जहां पर जनता का कनेक्ट खत्म हो चुका है। उस कनेक्ट को पदाधिकारी बनाकर या फिर जिला मुख्यालयों का दौरा करके स्थापित नहीं किया जा सकता है। जनता में करंट दौड़ाने के लिए कांग्रेस को जनता के बीच पॉपुलर होना होगा। सिर्फ बीजेपी के नाकामियों पर जिंदा रहने की, परिजीवीपन की परंपरा को खत्म करना होगा कि ये फेल होंगे तब मैं पास होऊंगा, मैं कैसे फर्स्ट डिवीजन से पास हूं, इसकी चर्चा अगर हो रही है, कुछ निकलता है तो पता नहीं। मगर जब भी कांग्रेस की कोई बैठक होती है, कांग्रेस को चाहने वाले इनसे ज्यादा चाहने लगते हैं। पर बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बड़े फैसले बहुत धीरे धीरे होते हैं, इतने धीरे धीरे होते हैं कि वक्त गुजर जाता है। हार्दिक पटेल जैसा नेता बैठे बैठे चला गया, कन्हैया कुमार की अचार डाल रहे हैं, ये अचार ही डाल रहे हैं 2-3 साल से पार्टी में ले जाकर। इससे अच्छा तो कॉमरेड बने थे, अचानक से दिल्ली लोकसभा चुनाव में उतार दिया, जहां बेचारे की कोई इलाके में जान पहचान ही नहीं थी। तो इस तरह की राजनीति जो है, अभी से अपने लोकप्रिय नेताओं को जब तक नहीं लगाएंगे, ये लीडर बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। ये ध्यान में रखना होगा। बीजेपी के नकल करके कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है, ये इस बात को समझना होगा। मगर कर क्या जाते हैं? कार्यकर्ताओं की ताली बजाने के लिए, खुश करने के लिए कह देते हैं कि बीजेपी वालों को निकालना होगा कांग्रेस में। अरे बीजेपी वाले कांग्रेस में क्या करेंगे? ये आपस में इतने दुश्मन हैं कि एक दूसरे को लोग बीजेपी वाले समझते हैं। अब देखिए खेतड़ी में क्या हुआ। मैंने उस दिन आपसे कहा था तो कई कांग्रेसियों को बुरा लग गया कि आप तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो। मैंने कहा ना कि कांग्रेस में अब बीजेपी वालों को खोजो प्रतिभा अभियान शुरू हो जाएगा, और खेतड़ी में वही हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के गुट ने कहा मनीषा गुजर के गुट को ये बीजेपी वाला है, मनीषा गुजर के गुट ने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के गुट को कि ये बीजेपी वाले हैं, और एक दूसरे को बीजेपी वाले बना दे। कांग्रेसी तो बचे ही नहीं। अब रंधावा जी कह रहे हैं कि हम लैब स्थापित करेंगे कांग्रेस में, राजस्थान में, और राजस्थान के लैब में जांच होगी कि कांग्रेस का डीएनए वाला कौन कौन है। अब बताइए कैसे ये लैब बनेगा? जिसको निपटाना होगा उसको बीजेपी के केमिकल में डुबा कर कहेंगे इसको निपटा दो, ये बीजेपी वाला है, और फिर वही असरानी वाली हालत होगी। आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, जो बचे हो मेरे पीछे आओ। तो इस प्रतिभा खोज अभियान को और इस लैब के प्रयोग को रोककर जनता के बीच कैसे जाकर पार्टी को रिवाइव करना है, और नेता कैसे पैदा करना है, वो नेता कैसे पैदा करना है जो जनता को खींच पाए, ये ध्यान में रखना है। तभी जाकर कुछ हो पाएगा। बाकी तो आप चाहे जितनी मीटिंग ले लो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, हो सकता है कि कार्यकाल का विस्तार हो जाए, मगर उससे पार्टी की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने हैं, और वहां पर भी कहा जा रहा है कि आरएसएस की जो प्रतिनिधि सभा की बैठक है मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच,
उसके बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। डॉक्टर, ये सचिन पायलट की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कल की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस भीड़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अभी भी, कांग्रेस के नेताओं में अभी भी जान है, जहां पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए जान फूंकी जा सकती है। मगर शादी वाले जो है रेस में है और रेस वाले शादी में है। अब इनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, जहां पर जनता टूट के ऐसे चाह रही है राजस्थान में। अब ये छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं पता नहीं, मगर राहुल गांधी कब शादी के घोड़े को रेस में उतारेंगे और रेस के घोड़े को शादी में, इसका भी इंतजार लोग कर ही रहेंगे। ये सचिन पायलट की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अब राजस्थान की सियासत में नहीं रही, मगर ये भी एक तस्वीर है हनुमान बेनीवाल की। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल को खारिज किया जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल खत्म हो जाएंगे, हनुमान बेनीवाल दूसरे दुगने ताकत के साथ लौटे हैं। और ये एक हत्याकांड है जिसे लेकर गुजरात में जाट समुदाय के एक युवक की मौत हुई है, जिसके बाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की ये मांग, राजकुमार के इंसाफ की मांग की लगातार जोर पकड़ती जा रही है और अलग अलग जगहों पर आंदोलन फैलता जा रहा है। मगर हम बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल जहां जाते हैं मजमा लगा देते हैं। बाड़मेर का भाषण तो मैं आज सुना और सुनने के बाद लगता है कि जैसा मैंने कल आपको कहा था कि उन्हें हिडन कॉलिजन में मजा आता है। जाते ही कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि गाना लगा देते हैं। उनका गाना तो लगा दो, नाचूंगा नहीं, नाचने का काम मैंने किसी और को दे रखा है। समझ गए ना आप। उसके बाद फिर शुरू हो गए कि सब जाके पैर पकड़ लेते हैं सीबीआई की जांच से और ईडी की जांच से। लेकिन मैंने आज तक लड़ाई लड़ी है दोनों ही पार्टियों से और आगे भी लड़ते रहूंगा। हनुमान बेनीवाल के नहीं डरने के पीछे भी एक सियासत है। उन्होंने कभी भी कहीं भी पैसे नहीं लिए हैं या फिर पैसे लेने का आरोप उन पर नहीं लगा है, जिसकी वजह से वो डरे। या फिर इसको दूसरे रूप में आप देख सकते हैं कि वो मंत्री पद का ऑफर मिला जयपुर में और दिल्ली में, तब भी ठुकरा दिए। जब पद पे रहे ही नहीं तो फिर रिश्वत की बात ही नहीं उठी। इसलिए वो दोनों ही पार्टियों से टकरा जाते हैं। मगर रेवत राम डांगा को पीछे हटना पड़ा है। जिस तेजी के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसी तेजी के साथ उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। अब खींवसर में मैंने कहा था कि रेवत राम डांगा को इसके साथ ही जीना पड़ेगा कि सिक्का तो हनुमान बेनीवाल का ही चलेगा, भले ही वो जीत गए हों। और ज्योति मिर्धा को ऐसा लगा कि जिस तरह से पगड़ी स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के टेबल पर रखी गई है, ये मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की टीम तूफानी है। लिहाजा उन्होंने कहा वक्त बदल गया है, अब पगड़ी कहीं किसी के टेबल पर रखने की जरूरत नहीं है। अब ये स्टेटमेंट क्या जातीय रूप ले पाएगा या फिर ये समझबूझकर दिया गया है? क्योंकि खींवसर को भी अपनी राजनीति साधनी है और ज्योति मिर्धा को भी अपनी राजनीति बीजेपी में आगे लेकर जानी है।